नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल टैब को कवर करने वाले, ठीक है ना भाई लोगों। और उससे पहले हम टैब के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये जो आपको विंडो ओपन की हुई दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी टैब स्टार्ट कहाँ से होती है? तो आपकी टैब स्टार्ट होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है ना। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो अभी आपको ये लिखी हुई दिखाई दे रही है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। ये फाइल टैब से लेकर व्यू टैब तक आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टैब होती है। जो ये टैब कितनी होती है? 9 टैब होती है, ठीक है ना भाई लोगों। और जिसमें से आपकी सबसे पहली टैब होती है फाइल टैब। सबसे पहली टैब होती है आपकी फाइल टैब, और लास्ट टैब होती है आपकी व्यू टैब। और बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है? तो बाय डिफॉल्ट ओपन होती है आपकी होम टैब, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ना, इसी को कहते हैं टैब। तो एक बार सबसे पहले तो आप टैब को लिखो, उसके बाद हम फाइल टैब को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें आपकी टैब कितनी होती है? तो टैब होती है आपकी 9। कितनी टैब होती है आपकी? 9 टैब होती है, ठीक है ना। और फर्स्ट टैब कौन सी होती है आपकी? फर्स्ट टैब होती है आपकी फाइल टैब। कौन सी होती है फर्स्ट टैब? फाइल टैब होती है आपकी फर्स्ट टैब, ठीक है ना। और लास्ट टैब कौन सी होती है इसमें? तो लास्ट टैब होती है आपकी व्यू टैब। लास्ट टैब होती है आपकी व्यू टैब। और बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है? बाय डिफॉल्ट ओपन होती है आपकी होम टैब। कौन सी ओपन होती है बाय डिफॉल्ट ओपन? होम टैब होती है बाय डिफॉल्ट ओपन, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ओपन होती है भाई लोगों आपकी होम टैब, ठीक है ना। एक बार इसको वापस देख लेते हैं हम। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में आपकी टैब कितनी होती है? तो 9 टैब होती है, ठीक है ना। और फर्स्ट टैब कौन सी होती है आपकी? फाइल टैब होती है फर्स्ट टैब। और लास्ट टैब कौन सी होती है आपकी? व्यू टैब होती है। और बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है आपकी? होम टैब होती है, ठीक है ना भाई लोगों। और अब इन 9 टैबों को आप लिख लीजिए, और 9 टैबों की शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, ठीक है ना भाई लोगों। तो इधर तो लिखिए आप टैब, और इधर लिखिए शॉर्टकट की, ठीक है ना। जैसे कि आपकी सबसे पहली टैब है फाइल टैब, तो फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? एल्ट प्लस एफ, ठीक है ना। फाइल टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एफ। फाइल टैब की शॉर्टकट की होती है भाई लोग आपकी एल्ट प्लस एफ, ठीक है ना। और साथ में आप इन टैब को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी लिखते जाओ। जैसे कि फाइल टैब का सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा एफ। फाइल में सबसे पहला कैरेक्टर किया है एफ, और इस एफ को उठाकर मैंने इधर रख दिया है। तो फाइल टैब की शॉर्टकट की होगी आपकी एल्ट प्लस एफ, ठीक है ना। और दूसरी टैब है हमारी होम टैब, और होम टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एच। एल्ट प्लस एच, ठीक है ना भाई लोगों। होम टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? एल्ट प्लस एच। और होम टैब से मैंने एच करेक्टर को उठाया। किसको उठाया? एच करेक्टर को उठाया है, और इसको उठाकर इधर रख दिया है। तो आपकी होम टैब की शॉर्टकट की होगी आपकी एल्ट प्लस एच। नेक्स्ट टैब है आपकी इसमें इंसर्ट टैब। कौन सी टैब है? इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एन। एल्ट प्लस एन। और इंसर्ट टैब से हमने एन को उठाया। किसको उठाया है? एन को उठाया है, और एन को उठाकर इधर रख दिया है। तो आपकी इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की हो गई है एल्ट प्लस एन। इसी प्रकार से जैसे कि चौथी टैब है आपकी डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस जी। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या होती है? एल्ट प्लस जी। और डिजाइन टैब से हमने किसको उठाया? जी को उठाया, ठीक है ना भाई लोगों। इस जी को उठाकर इधर रख दिया है। तो हमारी डिजाइन टैब की शॉर्टकट की हो गई है एल्ट प्लस जी। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजेक्शन टैब, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी टैब है आपकी? ट्रांजेक्शन टैब। और इसकी शॉर्टकट की होती है भाई लोगों एल्ट प्लस के। एल्ट प्लस के, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो आपको शॉर्टकट की याद करनी पड़ेगी, क्योंकि के वाला करेक्टर इसमें कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शॉर्टकट की को बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है ना। कि ट्रांजेक्शन टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? एल्ट प्लस के।
नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी एनिमेशन टैब, और एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस ए, एल्ट प्लस ए, ठीक है ना। और एनिमेशन टैब से हमने क्या उठाया है, ए कैरेक्टर को उठाया है और इधर रख दिया है, तो आपकी एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की हो गई है एल्ट प्लस ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपकी स्लाइड शो टैब, और स्लाइड शो टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एस, एल्ट प्लस एस। स्लाइड शो टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी एल्ट प्लस एस, ठीक है ना। और स्लाइड से हमने एस को उठाया है और एस को उठाकर इधर रख दिया है, तो आपकी इसकी शॉर्टकट की हो गई है एल्ट प्लस एस। और नेक्स्ट है आपकी रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस आर। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी एल्ट प्लस आर, और इससे हमने उठाया है आर को, रिव्यू से किसको उठाया है, आर को उठाया है और इधर रख दिया है, तो रिव्यू टैब की शॉर्टकट की होगी आपकी एल्ट प्लस आर। इसी प्रकार से लास्ट टैब है आपकी व्यू टैब, और व्यू टैब की शॉर्टकट की होती है एल्ट प्लस डब्ल्यू, एल्ट प्लस डब्ल्यू। और व्यू टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी एल्ट प्लस डब्ल्यू, और इससे हमने उठाया व्यू से उठाया डब्ल्यू को, और डब्ल्यू को उठाकर इधर रख दिया है, तो आपकी व्यू टैब की शॉर्टकट की हो गई है एल्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की 9 टैब और इनकी शॉर्टकट की, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो थी आपकी टैब और ये थी आपकी शॉर्टकट की। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, जैसे कि फाइल टैब, फाइल टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एफ। होम टैब, तो होम टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एच। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एन। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस जी। और ट्रांजेक्शन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस के। और एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस ए। और स्लाइड शो टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एस। और रिव्यू टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस आर। और व्यू टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस डब्ल्यू। तो ये थी भाई लोगों आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की टैब और उनकी शॉर्टकट की और उनको याद करने की ट्रिक भी, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है आपकी फाइल टैब। नेक्स्ट क्या है भाई लोगों आपकी फाइल टैब, ठीक है ना। तो आज हमारी फाइल टैब की क्लास होने वाली है। सबसे पहली टैब होती है आपकी फाइल टैब, ठीक है ना। टैब बार में सबसे पहली टैब कौन सी होती है आपकी फाइल टैब होती है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे कि मैंने फाइल टैब पर क्लिक किया है अभी, ठीक है ना। तो जैसे ही हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं ना, तो ये जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है ना, इस व्यू को कहते हैं आपका बैक स्टेज व्यू, ठीक है ना। एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि फाइल टैब पर क्लिक करने पर कौन सा व्यू ओपन होता है, तो फाइल टैब पर क्लिक करने पर बैक स्टेज व्यू ओपन होता है, ठीक है ना। तो इस व्यू को क्या कहेंगे हम, बैक स्टेज व्यू कहेंगे। और फाइल टैब का यूज कहां पर किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, या फिर क्लोज करने के लिए, या फिर किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फाइल टैब का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। या फिर सीधा सा ऐसा कह दो कि जो फाइल टैब में ये कमांड कमांड होती है ना, इन सारी कमांड को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फाइल टैब का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार आप फाइल टैब को भी लिखो। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों, सबसे पहले फाइल टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और फाइल टैब की शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी आपको, एल्ट प्लस एफ, एल्ट प्लस एफ, ठीक है ना। तो फाइल टैब को बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फाइल टैब को, बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। और इसका यूज प्रेजेंटेशन को ओपन, सेव और प्रिंट आदि कमांड को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, फाइल टैब का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी फाइल टैब में सेव कमांड, यानी कि सबसे पहली कमांड फाइल टैब में कौन सी होती है आपकी, सेव कमांड होती है। तो इस कमांड का यूज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी हमारे सामने कौन सा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 1 है, ठीक है ना। कोई भी प्रेजेंटेशन जो सेव किया हुआ नहीं है, ठीक है ना, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वो सेव किया हुआ नहीं है, तो उसे सेव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेव कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसे मैं सेव करना चाहता हूं, तो आपको क्लिक करना सबसे पहले फाइल टैब पर, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव कमांड पर, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव का। इसमें आपको फाइल नेम देना है सबसे पहले। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होता है, ठीक है ना भाई लोगों। और किस फोल्डर में सेव होता है, तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होता है। और किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है,
तो डॉट पीपीटी एक्स एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, ठीक है ना। तो हमारा फाइल नेम हो गया प्रेजेंटेशन 1 और सेव एज टाइप क्या हो गई आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जैसे ही हम सेव कमांड पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी ये फाइल क्या हो गई है सेव हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी सबसे पहली कमांड सेव, ठीक है ना। तो एक बार आप सेव कमांड को लिखो। हमने देखा है भाई लोगों, अभी सेव कमांड देखा है, ठीक है ना। और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी कंट्रोल प्लस एस होती है आपकी सेव की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस। सेव की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस एस। इसका यूज किया है तो जिस प्रेजेंटेशन पर हम कार्य कर रहे हैं यदि वो प्रेजेंटेशन सेव किया हुआ नहीं है, क्या किया हुआ नहीं है सेव किया हुआ नहीं है, तो उस प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए क्या करने के लिए सेव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का सेव कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल बाय डिफॉल्ट किस किस फॉर्मेट में सेव होती है वो देखते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल सेव किस नाम से होती है, बाय डिफॉल्ट सेव किस नाम से होती है, तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होती है, ठीक है ना। किस नाम से सेव होती है आपकी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होती है। देखिए भाई लोगों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है, तो आपकी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होती है, ठीक है ना। और किस फोल्डर में सेव होती है, तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है बाय डिफॉल्ट। किस फोल्डर में सेव होती है, तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है बाय डिफॉल्ट। और किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, यहाँ पर ध्यान रखना क्या वर्ड आया है, किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, तो इसका एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का बता रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई लोगों। इसका होता है डॉट पीपीटीएक्स। क्या होता है डॉट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, तो डॉट पीपीटीएक्स एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। अब देखिए एक वर्ड आया एक्सटेंशन, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फाइल का प्रकार क्या होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस एक्सटेंशन का अर्थ होता है आपका टाइप ऑफ फाइल। एक्सटेंशन का अर्थ होता है आपका टाइप ऑफ फाइल, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि फाइल का प्रकार कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑडियो फाइल है, कोई सॉन्ग है हमारे पास, ठीक है ना। तो उस ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है आपका, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है भाई लोगों डॉट डॉट MP3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन डॉट MP3, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास कोई वीडियो फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट MP4। और ऐसे कहूं कि भाई सीधे से पता चल जाएगा कि आपको भाई फाइल यानी कि फाइल का प्रकार क्या है। इस एक्सटेंशन से हम क्या चेक कर सकते हैं कि भाई फाइल का प्रकार क्या है, फाइल कौन सी है, ये चेक कर सकते हैं हम किसके थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका एक्सटेंशन। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सेव एज, ठीक है ना। ये हमारा पावर पॉइंट है, इसमें फाइल टैब पर जाओगे और दूसरी कमांड है आपकी सेव एज कमांड। तो इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पहले से ही कोई फाइल अगर सेव है और उस फाइल को हम ओपन करके उसमें एडिटिंग करके या तो हम उसी नाम से सेव कर सकते हैं, यानी कि अगर लोकेशन आपकी चेंज है तो आप उसी नाम से सेव कर सकते हो। अगर आपकी लोकेशन चेंज नहीं है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेव एज कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमने ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हमने क्या की थी, फाइल सेव की थी, ठीक है ना भाई लोगों। इस पर अब हम करते हैं कुछ एडिटिंग, ठीक है ना। पहले तो हमने कुछ नहीं लिखा है, अब इस पर करते हैं कुछ एडिटिंग, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख लेता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही लिख लेता हूं मैं, इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। इंग्लिश कंप्यूटर्स।
ये लिख दिया मैंने हमारे यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सेव एज करना चाहता हूँ। तो आप जाओगे फाइल टैब पर, फिर क्लिक करोगे सेव एज कमांड पर, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हो। अगर आपकी लोकेशन वही है, यानी कि पहले हमने माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में हमने फाइल को सेव किया था, अगर आपकी लोकेशन वही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइल नेम चेंज करोगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन 2। किस नाम से सेव कर रहा हूँ, अब मैं प्रेजेंटेशन 2 नाम से सेव कर रहा हूँ। जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगा ना तो ये हमारी फाइल क्या हो जाएगी, प्रेजेंटेशन 2 के नाम से ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी सेव एज कमांड, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी लिखो आप, सेव एज कमांड को। अभी हमने कमांड देखी भाई लोगों, सेव एज, ठीक है ना। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी F12, ठीक है ना। लिखो एक बार, सेव एज की शॉर्टकट की होती है आपकी F12 और इसका यूज किया है तो सेव की गई प्रेजेंटेशन पर एडिटिंग कर उसे अलग नाम, किस नाम से, एक तो अलग नाम से सेव कर सकते हो या अलग लोकेशन पर सेव कर सकते हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव किया था पहली बार, ठीक है ना। अगर आपका नाम सेम है, यानी कि फाइल का नाम सेम है तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि माई डॉक्यूमेंट में थी तो हम जाकर डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई अलग फोल्डर में सेव कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में बना हुआ है कोई फोल्डर, ठीक है ना। तो सेव की गई प्रेजेंटेशन पर एडिटिंग कर उसे अलग नाम, एक तो अलग नाम या अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और इसका यूज एक और है, प्रेजेंटेशन को, किसको, प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में सेव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। तो पीडीएफ में सेव करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, सेव एज कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि अभी ये मेरी फाइल है प्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। इसको मैं पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहता हूं तो आपको जाना पड़ेगा फाइल टैब पर, सेव एज कमांड पर जाना पड़ेगा। और इसमें आपकी बाय डिफॉल्ट नाम तो आ गई है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर देता हूँ प्रेजेंटेशन 3, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेव एज टाइप, इसमें आपको सेलेक्ट करना है पीडीएफ, क्योंकि हम किसमें सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है आपको पीडीएफ, ठीक है ना। अभी आपका क्या हो गया है, सेव एज टाइप पीडीएफ हो गया है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे ना तो आपकी ये फाइल पीडीएफ में क्या हो गई है, सेव हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। अगर इसे देखना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा दिस पीसी में, या फिर आपका पुराना वर्जन है तो आपका लिखा हुआ रहेगा माई कंप्यूटर, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट मेरी ये डॉक्यूमेंट में सेव होती है। और हमने किस नाम से सेव किया था, प्रेजेंटेशन 3 के नाम से सेव किया था। ये देखिए प्रेजेंटेशन 3 और ये हमारी पीडीएफ है, ठीक है ना। ये रही हमारी इंग्लिश कंप्यूटर नाम से पीडीएफ। तो ये हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन की फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका सेव एज कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारी ओपन। नेक्स्ट कमांड किया है इसमें फाइल टैब में, नेक्स्ट कमांड है आपकी ओपन। तो इसका यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कोई भी फाइल पहले से ही बनी हुई है, सेव की हुई है, उसको ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओपन कमांड का यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो फाइल टैब पर क्लिक करना है, फिर ओपन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। मैंने ओपन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने 3 बनी हुई फाइलें हैं प्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। मैं अभी ओपन करना चाहता हूँ इंग्लिश कंप्यूटर वाली, तो सबसे पहले इस पर सेलेक्ट करूंगा और ओपन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारी ये इंग्लिश कंप्यूटर वाली क्या हो गई है फाइल, हमारी ये इंग्लिश कंप्यूटर वाली फाइल ओपन हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी ओपन कमांड। एक बार ओपन कमांड को लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों ओपन कमांड, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। ओपन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी Ctrl+O। तो इसका यूज किया है तो पहले से ध्यान से पढ़ना, पहले से सेव की गई प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए ओपन कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। जो पहले से ही आपका प्रेजेंटेशन सेव होता है उसको ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे ओपन कमांड का। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी क्लोज। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, क्लोज। आप जाओगे फाइल टैब में तो आपकी नेक्स्ट कमांड है क्लोज। तो इसका यूज किया है, यानी कि करंट प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्लोज कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारी करंट प्रेजेंटेशन कौन सी है,
ये वाली आपकी, ठीक है ना, इंग्लिश कंप्यूटर वाली है, इसको हम करना चाहते हैं बंद। तो आप जाओगे फाइल टैब पर और सीधा क्लोज कमांड पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। जैसे ही मैं क्लोज कमांड पर क्लिक करूंगा तो हमारी वो प्रेजेंटेशन कौन सी इंग्लिश कंप्यूटर वाली क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। और इसके पास ये ओपन थी प्रेजेंटेशन 2 वाली, जो वो ओपन हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी क्लोज कमांड। लिखो एक बार क्लोज कमांड को। क्लोज कमांड अभी हमने देखी है भाई लोगों, क्लोज कमांड, और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+W। ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि क्लोज कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, या फिर इसकी थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो क्लोज की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+W। क्लोज की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+W। तो वर्तमान में खुली हुई, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, वर्तमान में खुली हुई प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्लोज कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी इन्फो। फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड क्या है, इन्फो, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन। और ये कमांड क्या करती है, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे सामने प्रेजेंटेशन 2 क्या है, ओपन है, ठीक है ना, तो इस फाइल की क्या देता है हमें, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन किस प्रकार की, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट शो कर देगा हमारे सामने। जैसे कि देखिए ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, यहाँ पर साइज, यानी कि इस फाइल की साइज क्या है, तो इस फाइल की साइज है आपकी 34.9 KB। और स्लाइड कितनी है इसमें, ये भी बता रहा है कि भाई एक स्लाइड है। और हिडन स्लाइड कितनी है, 0 है हिडन स्लाइड। और टाइटल क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका टाइटल है। तो ये क्या बता रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। यानी कि इस फाइल की ये दे रहा है सूचना हमें। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब अभी हमारी प्रेजेंटेशन 2 क्या है, ओपन है, इसको हम पासवर्ड लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, इन्फो कमांड की सहायता से। आप जाओगे इन्फो कमांड पर और यहाँ पर देखिए सेकेंड में लिखा हुआ है आपका परमिशंस, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट शो होगी, इसमें सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है आपका इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इसमें आपको पासवर्ड देना है, ठीक है ना। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 123 ठीक है ना। ये पासवर्ड लगा कर करना है आपको ओके। री एंटर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, आपको री एंटर पासवर्ड करना है वही 123, ठीक है ना। और आपको करना है ओके। और फिर करना है आपको सेव। क्या करना है, सेव, इस पर ऐसे सिंगल क्लिक कर देना है। तो आपकी ये फाइल क्या हो गई है, पासवर्ड के साथ सेव हो गई है। ये कौन सी फाइल थी, प्रेजेंटेशन 2। तो इसको एक बार हम करते हैं क्लोज। अभी हमारी सारी प्रेजेंटेशन क्या हो गई है भाई लोगों, बंद हो गई है। वापस आपको ओपन करने के लिए विंडो लोगो प्लस आर की प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है पावर PNT, यानी कि POWER पावर PNT लिखकर ओके करना है। तो आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन होगी। इसमें अब हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, प्रेजेंटेशन 2 ओपन करनी है, ठीक है ना। तो हम गए यहाँ पर फाइल टैब पर, ओपन करने के लिए ओपन कमांड पर जाना था, हमें पहले ही बताया था मैंने। इस ओपन कमांड पर जाओगे आप, ठीक है ना। और हमने पासवर्ड दिए थे प्रेजेंटेशन 2 पर, इस पर क्लिक करना है और आपको करना है ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले ये शो करेगा आप पासवर्ड दो, तभी आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस फाइल का क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। हम पासवर्ड देते हैं 123, पासवर्ड देकर करना है ओके। तो हमारी वो फाइल क्या हो गई है, ये इंग्लिश कंप्यूटर वाली ओपन हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। यानी कि प्रेजेंटेशन 2 से नाम से 2 के नाम से हमने सेव की ना, वही फाइल है ये हमारी। अब अगर आपको पासवर्ड वापस हटाना है तो वही प्रोसेस, आपको जाना है फाइल टैब पर, इन्फो पर, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है और वही ऑप्शन इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। लेकिन इसमें अब हमें क्या करना है, जो ये पासवर्ड दे रखे ना इसको हटाना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। बैंक स्पेस की के थ्रू इसे हटाकर जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे और सेव पर क्लिक करोगे ना, तो आपके ये पासवर्ड क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी भाई लोगों आपकी इन्फो कमांड। एक बार इस इन्फो को लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों इन्फो, ठीक है ना। कौन सी कमांड देखी है, इन्फो। तो वर्तमान प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, वर्तमान प्रेजेंटेशन जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, आपको सूचना देता है, अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तथा इसका यूज प्रेजेंटेशन को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। किसका यूज, इन्फो कमांड का यूज, ठीक है ना। पासवर्ड लगाकर हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ये थी आपकी इन्फो कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी रिसेंट।
नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें, रीसेंट, और इस कमांड का यूज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हाल ही में ओपन की गई प्रेजेंटेशन को वापस जल्दी से एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, रीसेंट कमांड का यूज कर सकते हैं। और जो बार बार यूज ली जा रही है, जो फाइल आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल बार बार यूज ली जा रही है, उसको पिन करने में भी क्या करती है, मदद करती है। कौन सी कमांड, आपकी रीसेंट कमांड। जैसे कि अभी तो हमारे सामने प्रेजेंटेशन 2 क्या है, ओपन है, हम प्रेजेंटेशन 1 वाली ओपन करना चाहते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई है, प्रेजेंटेशन 1 वाली ओपन हो गई है। कोई भी फाइल जो हाल ही में ओपन की गई थी ना, उनकी लिस्ट शो कर देगा, इसमें से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी फाइल आप पिन कर सकते हो। जैसे कि ये हाय गाइस वाली मैं क्या करता हूँ, पिन कर देता हूँ। जैसे ही इस पिन पर क्लिक करूंगा ना, तो अब ये हमारी फाइल क्या होगी, टॉप पर आएगी, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन सी आ गई है, हाय गाइस वाली आ गई है। जैसे कि मैं गया होम टैब पर, वापस गया फाइल टैब पर, और वापस आया मैं रिसेंट पर, तो सबसे ऊपर रहेगी ये, यानी कि डायरेक्ट हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ हाय गाइस वाली पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द पाथ और फाइल नेम, और इसमें कुछ एरर आ गई है भाई, हम कुछ दूसरी देख लेते हैं, ठीक है ना। हम गए रिसेंट पर, और इस प्रेजेंटेशन 1 को ही कर देते हैं हम पिन। जैसे ही मैंने इसको पिन किया, और ये हो गई है ओपन आपकी, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है ना, क्योंकि इसे अभी हमने क्या नहीं किया, सेव नहीं किया है। तो ये कर सकते हो आप, रीसेंट कमांड के थ्रू कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, और उसे पिन भी कर सकते हो। अगर हटाना है तो वापस यहाँ से हटा सकते हो पिन को, ठीक है ना। ये हमने पिन को हटा दिया है, और बाय डिफॉल्ट आपकी एक पिन तो लगी हुई थी, कौन सी, इंग्लिश कंप्यूटर वाली। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, तो आपकी इंग्लिश कंप्यूटर वाली क्या हो गई है, ओपन हो गई है फाइल। तो ये थी भाई लोगों आपकी रीसेंट कमांड। एक बार रीसेंट कमांड को लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों, रीसेंट, कौन सी कमांड देखी है, रीसेंट, हाल ही में खोली गई प्रेजेंटेशन को दोबारा खोलने का अवसर देती है, कौन सी कमांड, रीसेंट कमांड। और ऐसी प्रेजेंटेशन जो बार बार यूज में ली जा रही है, क्या बार बार हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, बार बार यूज कर रहे हैं उसका, तो बार बार यूज में ली जा रही है को पिन करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, पिन करने में मदद करता है। कौन सी कमांड, आपकी रीसेंट कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी, नेक्स्ट कमांड है आपकी इसमें न्यू। कौन सी कमांड है, न्यू। जैसे कि अभी हमारे सामने प्रेजेंटेशन कौन सी खुली है, इंग्लिश कंप्यूटर वाली, ठीक है ना। हम गए फाइल टैब पर, और न्यू कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को, किसी भी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, न्यू कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि अब मैं एक और नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो हम जाएंगे फाइल टैब पर, सीधा क्लिक करेंगे किस पर, न्यू पर, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि खाली प्रेजेंटेशन हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। और बाद में आपको क्लिक कर देना है इस क्रिएट पर, ठीक है ना। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, कि वर्क करने के लिए ये तैयार है। यानी कि आप इस पर क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, स्लाइड शो बना सकते हो। किस कमांड के थ्रू किया हमने ये, न्यू कमांड के थ्रू किया हमने ये। तो एक बार इसको भी लिखो आप, न्यू। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों, न्यू, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपकी कंट्रोल+N होती है इसकी शॉर्टकट की। न्यू कमांड की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+N, और इसका यूज किया है, तो इस कमांड का यूज न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है, नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। किस कमांड का यूज, न्यू कमांड का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है आपकी प्रिंट। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों, फाइल टैब में आपकी प्रिंट कमांड, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को, यानी कि स्लाइडों को प्रिंट करने के लिए, किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। तो आपको जाना है फाइल टैब पर, और सीधा करना है क्लिक आपको प्रिंट पर, ठीक है ना। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे, हमारी जितनी भी स्लाइड होगी ना, वो सारी स्लाइड यहाँ पर क्या बताएगी, आपका प्रिंट प्रीव्यू बताएगी, यानी कि आपकी स्लाइड प्रिंट होने के बाद में कुछ इस फॉर्मेट में शो होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारी पहली स्लाइड है, और ये हमारी दूसरी स्लाइड है, और ये हमारी तीसरी स्लाइड खाली थी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये इस फॉर्मेट में क्या होगी, आपकी प्रिंट होगी। तो ये तो बता रहा है आपका प्रिंट प्रीव्यू, और इधर क्या है, आपकी प्रिंट सेटिंग है, ठीक है ना भाई लोगों। यानी कि सेटिंग कर सकते हो आप, प्रिंट ऑल स्लाइड, या फिर कुछ आपकी पर्टिकुलर स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, जैसे भी हम पेज की संख्या देते हैं ना, उसी प्रकार से आप पर्टिकुलर स्लाइड भी प्रिंट करवा सकते हो, फुल पेज स्लाइड
किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो आप वो भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। एक पेज पर एक स्लाइड होनी चाहिए, एक पेज पर 2 स्लाइड होनी चाहिए, या फिर एक पेज पर 3 स्लाइड होनी चाहिए। एक पेज पर कितनी स्लाइड होनी चाहिए वो रख सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 2, तो अभी एक पेज पर मेरी 2 स्लाइड प्रिंट होगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये भी सेटिंग कर सकते हो यहाँ पर। और आप पेज का साइज क्या रखना चाहते हो, पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या लैंडस्केप रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कुछ यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, पेज की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। और जितनी भी सेटिंग करने के बाद में जैसे ही आप इस प्रिंट पर क्लिक करोगे ना, तो आपकी जितनी भी स्लाइड है वो सारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो ये थी भाई लोगों आपकी प्रिंट कमांड, एक बार इसको भी लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी भाई लोगों प्रिंट, और इस प्रिंट की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+P। Ctrl+P, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी Ctrl+P, ठीक है ना। तो इसका यूज क्या है, तो वर्तमान प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की सुविधा देता है। कौन देता है ये सुविधा, प्रिंट कमांड देता है, ठीक है ना। तथा प्रिंट प्रीव्यू एवं प्रिंट सेटिंग का अवसर भी देता है। कौन देता है, प्रिंट, ठीक है ना भाई लोगों। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 स्लाइड है, उस 3 स्लाइड को हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि हमारी जब ये प्रिंट होगी तो किस फॉर्मेट में दिखाई देगी। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है भाई लोग आपकी Ctrl+F2, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी प्रिंट कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सेव एंड सेंड। नेक्स्ट कमांड कौन सी आपकी इसमें फाइल टैब में, नेक्स्ट कमांड है सेव एंड सेंड। तो इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को सेव और सेंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस सेव एंड सेंड का यूज करेंगे। और सेंड किस किस थ्रू कर सकते हो, जैसे कि देख लीजिए, सेंड यूजिंग ईमेल के थ्रू कर सकते हो आप, सेव टू वेब के थ्रू कर सकते हो, सेव टू शेयर पॉइंट के थ्रू कर सकते हो, और ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो के थ्रू कर सकते हो, और पब्लिश स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। इसमें आपकी सबसे पहली है सेंड यूजिंग ईमेल। आप किसके थ्रू सेंड करना चाहते हो, एक ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेंड यूजिंग ईमेल का यूज करेंगे। और इस पावर पॉइंट को आप किस किस फॉर्मेट में सेंड कर सकते हो ईमेल के थ्रू, एक तो सेंड एस अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं ईमेल पर। सेंड ए लिंक, एक लिंक के थ्रू सेंड कर सकते हैं हम ईमेल पर। और सेंड एस पीडीएफ, तो पीडीएफ के फॉर्मेट भी क्या कर सकते हो हम, सेंड कर सकते हैं एक ईमेल पर, ठीक है ना भाई लोग। दूसरी है सेव टू वेब। तो अगर हमारी कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो उस वेबसाइट पर भी क्या कर सकते हैं हम, अपनी इस पावर पॉइंट की फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव टू शेयर पॉइंट। तो शेयर पॉइंट पर भी हम क्या कर सकते हैं भाई लोगों, इस कमांड के थ्रू हम सेव कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इस सेव एंड सेंड कमांड को लिखो आप। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों सेव एंड सेंड, ठीक है ना। तो सेव एंड सेंड ऑप्शन वर्तमान प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, वर्तमान प्रेजेंटेशन जिस पर आप काम कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को सेव एंड सेंड करने के काम आती है। कौन सी कमांड, सेव एंड सेंड कमांड। और किस किस के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, जैसे कि सेंड यूजिंग ईमेल। एक तो ईमेल का यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो आप, सेंड कर सकते हो। और दूसरी सेव टू वेब, वेब पर सेव कर सकते हो। और तीसरी सेव टू शेयर पॉइंट, एक शेयर पॉइंट पर भी क्या कर सकते हो आप, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें फाइल टैब में हेल्प कमांड। क्या कमांड है, हेल्प कमांड। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन में कुछ हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन की हेल्प के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस हेल्प कमांड का यूज करेंगे। आपको क्लिक करना है इस हेल्प पर, बाद में क्लिक करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट हेल्प पर, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पावर पॉइंट हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम पावर पॉइंट में हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हो किसके रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी कमांड, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग, यानी कि पावर पॉइंट को इंस्टॉल करने से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए क्या, या फिर व्हाट्स न्यू, या फिर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कमांड है, ठीक है ना। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी ये कमांड है, तो आप यहाँ कमांड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हमें हेल्प चाहिए, कट कमांड पर हमें क्या चाहिए भाई लोगों, हेल्प चाहिए, ठीक है ना। तो हम करेंगे सर्च कट लिखते ही,
ठीक है ना। तो ये कट से रिलेटेड क्या आ गई आपकी हेल्प आ गई है। यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करोगे ना, यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर वर्किंग दिस द शेप्स टेक्स्ट बॉक्स, ये जितने भी होते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं कट कमांड के थ्रू कोई इमेज हो गई, टेक्स्ट हो गई या फिर शेप हो गया, उनको कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस हेल्प कमांड के थ्रू पावर पॉइंट की हेल्प प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपको किसी कमांड का ज्ञान नहीं हो ना, तो इसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी हेल्प कमांड। एक बार हेल्प को लिखो, और हेल्प की शॉर्टकट की होती है आपकी F1। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी F1 होती है, ठीक है ना भाई लोगों। हेल्प कमांड की शॉर्टकट की होती है आपकी F1। तो इसका यूज किया है, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प। तो ये थी भाई लोगों आपकी हेल्प कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी ऑप्शंस। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें, ऑप्शंस। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस कमांड के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि सेटिंग कौन कौन सी हो गई आपकी, जनरल हो गई, ग्रुपिंग वाली हो गई, कस्टमाइज रिबन वाली हो गई। अगर रिबन को कस्टमाइज करना है, तो क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं जनरल, और जनरल में भाई लोगों यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कलर स्कीम, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कलर स्कीम कितनी होती है आपकी, 3 होती है। और बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है आपकी, सिल्वर होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। आप ब्लू और ब्लैक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ब्लू, ठीक है ना। मैंने ब्लू पर क्लिक किया तो ये कलर स्कीम क्या हो जाएगी यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखना आपको ये सिल्वर, सिल्वर में, ठीक है ना, कलर स्कीम। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, तो अभी हमारी कलर स्कीम क्या हो गई है, ये ब्लू हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी कलर स्कीम ऑप्शन कमांड में, ठीक है ना। ये तो थी आपकी जनरल। और नीचे यहाँ भाई लोगों आपकी कस्टमाइज रिबिन, ठीक है ना। कस्टमाइज रिबिन, अगर रिबिन में कोई कमांड आप ऐड करना चाहते हो, कोई टैब ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। किसी को हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। तो ये तो थी आपकी कस्टमाइज रिबिन। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। इसमें भी सेम, जैसे कि हम कस्टमाइज रिबिन करते हैं ना, उसी प्रकार से क्विक एक्सेस टूल बार में भी क्या कर सकते हैं, कोई कमांड ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 होती है, अनडू, रीडू और सेव। जैसे कि एक और ऐड करना चाहता हूं मैं, कट वाली ऐड कर देता हूं। इस पर क्लिक करना है और आपको करना है ऐड पर क्लिक और ओके कर देना, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर देखिए कैंची का शेप आ गया, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने क्या किया है, कट कमांड को ऐड किया है। वापस हटाने के लिए उसी कमांड पर जाओगे, फाइल टैब में जाओगे, ऑप्शन पर जाओगे, क्विक एक्सेस टूल बार पर जाओगे, और जैसे कि मुझे कट को हटाना है तो वापस इस पर क्लिक करोगे और रिमूव पर क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। ये रिमूव पर क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया, तो ये देखिए वापस आपकी हट गई है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कैंची थी ना कट के लिए, तो वो कैंची हट गई है। तो ये थी आपकी ऑप्शंस कमांड, ठीक है ना भाई लोगों। ऑप्शंस कमांड लिखो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है ऑप्शंस, कौन सी कमांड देखी है, ऑप्शंस। तो इस कमांड की सहायता से हम प्रेजेंटेशन की सेटिंग कर सकते हैं। किसकी सेटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की, पावर पॉइंट की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि जनरल, जनरल में तो हमने क्या करके देखा, कलर स्कीम चेंज करके देखा। कस्टमाइज रिबिन, रिबिन चेंज कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार की भी क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। उसमें कोई कमांड ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। ये थी भाई लोगों आपकी ऑप्शंस कमांड। नेक्स्ट है आपकी एग्जिट। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी फाइल टैब में एग्जिट, ठीक है ना। सबसे लास्ट कमांड है आपकी। जैसे कि अभी हमारे सामने इंग्लिश कंप्यूटर वाली प्रेजेंटेशन क्या है, ओपन है, इसको हम बंद करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम जाएंगे फाइल टैब पर, और जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं एग्जिट पर, तो हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है ना, वो पूरी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एग्जिट कमांड का। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्या हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी एग्जिट कमांड। कौन सी कमांड थी, ये लास्ट कमांड थी भाई लोगों आपकी एग्जिट कमांड। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Alt प्लस F4। एग्जिट कमांड की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt प्लस F4, ठीक है ना। एग्जिट की शॉर्टकट की Alt प्लस F4। तो इसका यूज किया है, तो इस कमांड के द्वारा आप प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल टैब, ठीक है ना भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।